जय भीम, जय भीम, जय भीम। इतनी जोर से आवाज लगाइए कि 7 समुंदर पार भी जाए। जय भीम, जय भीम। शुक्रिया दोस्तों, आप लोग तकलीफ में हैं। मैं जो कुर्सी की तरफ है, सबसे भारी काम होता है कुर्सी की तरफ बैठना, लेकिन इस देश के मालिक वही हैं जो कुर्सी की तरफ बैठते हैं। और ये बात मैंने भंते सुमित रतन जी से सीखी है। वो जब भी कोई बात शुरुआत करते हैं तो कहते हैं मुल्क के मालिकों। तो कौन है मुल्क का मालिक? मुल्क का मालिक इस देश का बहुजन समाज है। शुक्रिया आप लोगों को, और आप लोगों को देखकर जोश आ गया। और मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी नेशनल दस्तक को कम से कम देखते हैं वो तो कुर्सियों पर चले जाएं। हमें अनुशासन भी दिखाना होगा। और ये कोई चंदा की लड़ाई नहीं है, ये आपके और हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारे धर्म की लड़ाई है, और भगवान बुद्ध के विचारधारा को बचाने की लड़ाई है। तो एक बार फिर से बोलिए जय भीम। दोस्तों, मैं पेशे से पत्रकार हूं और मैं जानता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग सिर्फ 5 जगहों पर नहीं हैं। हम रोड बनाना जानते हैं, हम सड़क बनाना जानते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाते हैं, हम सब्जी भी बेचते हैं, ठेला भी चलाते हैं। और जब से बाबा साहब का संविधान आया है, हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और वैज्ञानिक और नेता भी बनने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी हार हो रही है। इसकी वजह हम हैं, हम खुद हैं। पता है क्यों हार रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है, हमारी जबान तेज नहीं है, और हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है। तो डर निकाल देंगे ना से? अब नहीं डरेंगे ना? किसी से नहीं डरेंगे ना? हमारे साथ संविधान है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जितने फोन कॉल्स आते हैं, जितने लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है। अरे किससे डरना है? 2 हाथ उसके भी हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं। अरे उसका पेट निकला हुआ है, हमारे लोग खेतों में मेहनत करते हैं। डर हमें नहीं लगता है, डर हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है। और वो डर पता है किसने बैठाया है? टीवी और अखबार ने। मैं एक पत्रकार के तौर पे आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश के टीवी और अखबार का बहिष्कार कीजिए। एकदम टीवी अखबार मत देखिए, क्योंकि इस देश के टीवी और अखबार ने आपके नजरों में आपके नेताओं को बेईमान घोषित कर दिया और आपने मान लिया। इस देश में इतने सुंदर पार्क जो बैठे हुए हैं आप, ये मायावती ने बनवाया। इस देश में अखिलेश यादव ने पार्क बनवाया, मेट्रो बनवाया, लालू यादव ने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाए, मायावती ने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, जितने बहुजन नेता हैं उन्होंने काम किया, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। और इस टीवी अखबार के दलालों ने, मनुवादियों ने हमारे नेता को हमारी नजरों में बेईमान घोषित कर दिया। कोई बेईमान नहीं है, वो सब के सब नेता ईमानदार है। और आपको देखिए, वो इन नेताओं को लड़ाता है आपस में। कभी मायावती जी को अखिलेश से लड़ाता है, कभी नीतीश जी को लालू जी से लड़ाता है। इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। और मुझे ज्यादातर कॉल आते हैं, आप लोग पूछते हैं कि हमारे नेता क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं। उसका एक जवाब है, जिस दिन बहुजन समाज एकजुट हो गया, नेता तो दौड़ के एकजुट होगा। और मैं एक और बात कह रहा हूं, हम सब लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, गांठ बांध लीजिए। इस देश का शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा है, इस देश का आदिवासी कर रहा है, इस देश के माइनॉरिटी कर रहे हैं। जिस दिन इस देश का हाथी OBC 60% वाला OBC जाग गया, CM PM भी हमारा होगा, SPDM भी हमारा होगा।
वोट से चलता है, संविधान से चलता है। और ये ओबीसी के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना सीएम पीएम बना लो, अपना एसपीडीएम बना लो, नहीं तो खेत जोतते हैं हम, हल चलाते हैं हम, और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। और ये सब दो लोगों से कर रहा है। ये मनुवादियों का दो हथियार है, एक टीवी और एक अखबार जो आपके घरों में है, इसका बायकॉट कीजिए। और अब तो मुझे खुशी है, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया के लोग हैं। आप लोग इंटरनेट पर पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए, तमाम बहुजन चैनलों को देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और उनके पत्रकारों के साथ खड़े होइए। आजकल टीवी से देश चल रहा है, आजकल टीवी अखबार से सरकारें बन रही हैं। एक भी बहुजन समाज के पास टीवी अखबार नहीं है। मान्यवर साहब की आज पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण है, आज वाल्मीकि साहब को लोग याद कर रहे हैं। सोचिए, मान्यवर साहब कहते थे मनी, मीडिया और माफिया। ये जो लोग कहानी कहता है ना कि मायावती पैसा लेती हैं, अखिलेश पैसा लेते हैं, ये सब फर्जी है। वो पैसा लेते हैं पार्टी चलाने के लिए, क्योंकि उनको कोई चंदा नहीं देता है। ये बहुजन समाज पार्टी भी चंदे से चलाता है, ये प्रोग्राम भी चंदे से हुआ है, ये सोशल मीडिया भी चंदे से चलाता है। इसलिए निडर होकर कहिए कि हम गरीब लोग हैं, चंदे से चलाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और एक दिन इस देश में हमारी सत्ता होगी। आप लोग गांठ बांध लीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। हमारे नेता एक पैरों पर खड़े होंगे, घुटनों पर रेंगते हुए आएंगे जिस दिन हम समाज के तौर पे एकजुट हो गए। और उसके लिए जरूरी है कि हमको एक झंडा के नीचे आना पड़ेगा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को याद करना पड़ेगा, एक झंडे पंचशील के नीचे आना पड़ेगा, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो। सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, अमीरों की पार्टी है। इस देश में बड़ी पार्टी है सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, जो बहुजनों की पार्टी है। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। आप लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पर। ये लड़ाई बंद करनी होगी और बाबा साहब के विचारों को लेकर, तथागत बुद्ध के विचारों लेकर पंचशील के झंडे के नीचे जमा होना होगा। न तो गांठ बांध लो, ये फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की नीति नहीं थी, मुगलों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति है जो आपको आपस में लड़ाता है। 22,000 जातियों में बटे हुए थे हमको बांट दिया गया था। और पहले जब मनुस्मृति थी तो हम शूद्र और अछूत थे। बाबा साहब ने हमको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी बनाया है। किसी से जाति मत पूछो, बस इतना पूछो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, ये संवैधानिक टर्म है। संविधान के हिसाब से बात कीजिए। और मैं आखिरी बार कहना चाह रहा हूँ, इस देश में जिस दिन बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, भूचाल आ जाएगा। हमारी सत्ता होगी, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे और हमारे बच्चों को सोचिए, आप टीवी नहीं चला सकते हैं। और आखिरी बार कह रहा हूं, जितने व्हाइट कॉलर लोग हैं यहाँ, जो बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहे हैं, मेरे भाई गांठ बांध लो। अब मजदूरों को नहीं मारने वाले हैं वो। अब वो शहरों में जाति ढूंढ रहे हैं, कॉलेज में जाति ढूंढ रहे हैं, मीडिया में जाति ढूंढ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाति ढूंढ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाति ढूंढ रहे हैं। जो मलाईदार पद है वहां जाति ढूंढी जा रही है, बिजनेस में जाति ढूंढी जा रही है। तुम सब्जी बेचो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, गरीब रहो, मजदूर रहो, कोई नहीं मारने आएगा। हो सकता है कि तुमको पुचकार कर 10-20 रुपया भी दे दे, लेकिन जब आप मलाईदार पद, एसपीडीएम, कलेक्टर, सीएम जब मांगेंगे, तब वो आपकी जाति पूछते हैं और तब आप पर अत्याचार करते हैं। इसलिए अब जातिवाद जो है वो गांव में नहीं, शहरों में आ गया है। उस जातिवाद से लड़ना है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, वो कौन लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर लड़ाते हैं? वो कौन लोग हैं जो आपको जाति के नाम पर लड़ाते हैं? वो वही लोग हैं जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। सोचो, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा, चीफ जस्टिस बनने देगा। इसलिए अपने दुश्मनों को पहचानो और पंचशील के झंडे तले, बहुजन यूनिटी के तले एक तरफ आओ
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक न हमारे पास जमीन है, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास टीवी है, न हमारे पास अखबार है, न हमारे पास बिजनेस है। हमारे पास अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक चीज है, वो है बाबा साहब का संविधान और वोट का अधिकार, और उसी वोट से CM-PM लेना पड़ेगा। और अगर ये बात आप नहीं मानेंगे तो आप अपने मरने की तैयारी कीजिए। बस एक फर्क होगा, हमारी मौत पहले होगी, बारी आपकी आएगी, तरीका अलग अलग होगा। हमारी मौत सम्मान से होगी, हमारी मौत पे लोग रोएंगे और आप द्रोह जलालत की जिंदगी मारे जाएंगे। इसलिए अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होना होगा, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग से डर से निकालिए। बुद्ध ने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अंगुली माल को बदल डाला। हमारे पास ऐसे महापुरुष हैं, तो हमें बुद्ध के रास्ते पर चलकर संविधान को मानते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और टीवी अखबार से टाटा बाय बाय कीजिए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेंगे और वो आपको अपने ही नजरों में आपको गिरा देगा। शुक्रिया। जय भीम।